नमस्कार दोस्तों, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न भिन्न पढ़ेंगे भिन्न आरोही अवरोही क्रम छोटी बड़ी कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, कोई भी बटे में वो भिन्न है। ठीक, ये अंश है, समझ लो, ये अंश है, ये आ रहा है, ये तो तुम्हें मालूम है बेसिक। ठीक है, मान लिया ये तो मालूम है। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें क्या पूछी, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। 6/7, 4/5, 5/6, 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी है। ठीक, पहले हमने ये उठाया, इधर देखने हैं, कोई दिक्कत हो तो पूछ भी लेते हैं। ठीक है ना, सही ना। देखो इसमें सबसे बड़ी चाहिए। एक तो तरीका यही है कि इसका देखो, तुम्हें दो भिन्न देख के तुम्हें छोटा बड़ा निकालना सिखाएं। जैसे हमने 6/7 लिख लिया और यहाँ लिख लिया 4/5 और हमने आपसे पूछा है कि कौन छोटा कौन बड़ा। देखो इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, 5 छक्का 30 और 7 चौक 28। ठीक, तो ये 30 आया, ये 28 आया, तो 28 जिधर आया वो छोटी है। 28 और 30 में 30 बड़ा है ना, तो जिधर 28 आया तो वो वाली भिन्न छोटी भी गई, जिधर 30 आया वो वाली बड़ी हुई। क्लियर है मेरी बात की नहीं? अगर दो भिन्नों में कंपेयर कराई है तो ऐसे कर लो करें हमेशा। ठीक, कभी भी गलत नहीं होगा तुम्हारा। अब ये हमने तुम्हें दो में सिखा दिया पहले का। वहां क्वेश्चन आपका क्या है वो समझो। क्वेश्चन आपका है 6/7, 4/5, 5/6, 7/8 में कौन बड़ा है। अब हमने मान लीजिए इसको लिया, 5 छक्का 30 हुआ, 7 चौक 28 हुआ। ठीक है, तो ये बड़ी हुई गई। अब इतने में, सिर्फ इतने में बड़ी हुई ये। ठीक है, इतने में बड़ी हुई, तो इसको काम खत्म हुई को। अब इसके संग इसका कंपेयर कराए दो, किसकी, इसकी और इसकी कराए दो, इसकी और इसकी, तो 6 छक 36 और 7 बना 35। अब देखो 35 और 36 में 36 बड़ा है, तो 36 किधर आया, इधर आया, 6/7 की तरफ आया, तो इसमें और इसमें ये बड़ी है, ये बड़ी है, तो छोटी वाली हटा दो। क्लियर है बात की नहीं? क्योंकि हमें तो इसमें सबसे बड़ी चाहिए तो ये हटा दी। अब आप इसका कंपेयर करा लो, कितना, 6/7 बचा और 7/8 बचा। ठीक है ना, तो इसका इधर, तो 8 छंग 48 और 7 सत्ते 49। कौन बड़ा है, 48 49 बड़ा है। तो अब कौन बड़ी बची, ये बड़ी बची, तो ये बड़ी पूछी है सबसे बड़ी भिन्न कौन, तो इसका बड़ी भिन्न बताने हैं, तो बड़ी भिन्न कौन हुई है, 7/8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक, अब इसमें आपसे सबसे छोटी पूछी है, तो ये तो रोक ले इसे। ठीक है, एक तो तरीका वो हो गया, और एक तरीका ये है। देखो एक तरीका और समझो कैसे। इधर देखो, इसका डिफरेंस कितना हुआ, 1, इसका डिफरेंस कितना हुआ, 1, इसका डिफरेंस कितना हुआ, 1, इसका डिफरेंस कितना हुआ, 1। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना हुआ, 1 का किसी संख्या में गुणा भाग करें तो 1 ही आएगा। अब इसका बारी बारी तुम्हें भाग करने हैं। ठीक है, पहले डिफरेंस निकालने फिर एलसीएम लेने। तो 1 का 1 में भाग करें तो 1 ही बार गया, 1 का ऊपर गुणा किया तो ऊपर 6 आया। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, तो 4 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 7 आया। 6 4 5 7 में सबसे बड़ा कौन, 7 है, तो 7 कहाँ पे है, चौथे नंबर पर आया, तो यानी कि यही संख्या बड़ी होगी, जय भिन्न बड़ी होगी। समझ में आई? एक तो तरीका ये हो गया। अब ये वाला देखो सवाल, ठीक है ना। ठीक है, ये देखो भाई साहब, इसमें क्या पूछा, अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, घटता हुआ क्रम, पहले बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। दोनों तरीके बताते हैं आपको। ठीक है, पहले तो इसका डिफरेंस निकाल लो, 2 आया, इसका डिफरेंस 2 आया और इसका डिफरेंस भी 2 आया। इनका एलसीएम ले लो। यहाँ क्या लोगे, पहले डिफरेंस फिर एलसीएम, इसका। ठीक है, तो दो समान संख्या है तो एलसीएम 2 ही आएगा। अब 2 का 2 में भाग किया, 1 बार गया, 1 का ऊपर गुणा किया तो 3 आया, फिर 2 का 2 में भाग किया, 1 बार गया, 1 का फिर 7 में गुणा किया। अब नीचे से कोई मतलब नहीं है, 7। इसी प्रकार 2 का इसमें भाग किया, 1 बार गया, 1 का ऊपर गुणा किया, 11। क्लियर है? यानी कि ये डिफरेंस निकाल के ये ट्रिक जब लगाते हैं तो इसमें तुम्हें नीचे फिर कोई मतलब नहीं रहता। क्लियर हो रही बात कि नहीं? अब देखो 3 7 11, हमें पूछा क्या, अवरोही माने घटता हुआ क्रम। तो जो बड़ी वो बड़ी, जो छोटी वो छोटी। 3 7 11 में जो बड़ी वो बड़ी और जो छोटी वो छोटी। हमसे पूछा अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। क्लियर है? तो सबसे पहले कौन आएगी, 11/13। क्लियर? फिर कौन आएगी, 7/9। गुड, 7/9 आएगी, फिर आएगी 3/5। क्लियर है? नहीं समझ में आई? तो ये इसका आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर? नहीं क्लियर? एक तो तरीका ये हो गया, और एक तरीका भाई, एक तरीका तुम्हें और बताएं। देखो इधर लिख रहे हैं 3/5, 7/9, 11/13। ठीक, एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका ये देखो, इसमें और इसका क्रॉस गुणा कर लेना, 27 और 5 सत्ते 35। अब देखो हमें सबसे पहले बड़ी लानी है। कौन सी लानी है, बड़ी लानी है। ठीक है ना, एक चीज समझियो, तो इसमें कौन बड़ी है, 35, यानी कि 7/9 इससे पहले आएगी। बात को समझ में आएगी बात की नहीं? 7/9 जो आएगी वो इससे पहले आएगी। ठीक है ना, 7/9 जो आएगी वो किससे पहले आएगी, 3/5 से पहले आएगी। ठीक, बड़ी देखो कौन हुई, ये हुई। अब समझो, अब ये बड़ी आएगी। अब इसमें हमें कंपेयर करानी है, तो 13 के 39
और 11 पच्चे 55। देखो इसमें 13 दिया 39, इसका इधर गुना किया, इसका इधर गुना किया, तो इधर 39 हुआ और इसका कितना हुआ 55 हुआ। तो इसमें ये वाली साइड बड़ी हुई 11/13, नहीं समझे, तो ये बड़ी हुई 11/13, एक तक निकालिए रहे, ठीक। 11/13, 7/9, 3/5। अब रोही क्रम समझ में आई बात की नहीं समझ में आई, ठीक। देखो भाई इसमें चाहिए 4/7, 1/3 और 2/5 का आरोही क्रम में लगाने हैं, ठीक है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं, ठीक है। तो पहले इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 3 का वहां, फिर इसका एलसीएम लेने हैं। क्या लेने हैं? 3 2 3 का एलसीएम 6 आएगा, 3 का इसमें भाग 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा कर दो 8, 2 का इसमें भाग देने हैं 3 बार, 3 एकम 3, 3 का इसमें भाग देने हैं 2 बार, ये आया क्या, ये एलसीएम आया, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, क्लियर है, नहीं क्लियर है, ठीक है। अब तुम्हें नीचे कोई मतलब नहीं, जो इसमें जो छोटा वही छोटा, जो बड़ा वो बड़ा, क्लियर है। तो सबसे छोटा कौन, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटी पहले यानी 1/3, ठीक। फिर 4 यानी 2/5, फिर 4/7, तो ये कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम, ठीक। ये हो गया आरोही क्रम, ऐसे लगाने हैं तुम्हें, क्लियर मेरी बात की नहीं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, और एक तरीका भाई अपना, एक तरीका अपना रामबाण है, जब तुम्हें ऐसे ना करने हुए तो इसमें पहले बड़ी निकाल लो, 4 3 12, 7 एकम 7, तो इसमें देखो तुम्हें क्या निकालनी है, बड़ी निकालनी, यानी इसमें छोटी कौन आई है, पहले छोटी रखने ना, छोटी, तो छोटी वाली पहले लिख लो 1/3, ठीक। अब इसकी उसके तीसरे वाले से कंपेयर कराएंगे, जैसे 4/7 है, उधर है 2/5, इसमें देख लो कौन बड़ा है, 5 को 20, 7 दूनी 14, इसमें देखो 14 20 में ये छोटी है और ये बड़ी है, तो ये मतलब इसके बाद ये आएगी, समझ में। इसमें कौन छोटी है, ये तो छोटी आएगी, यानी कि 2/5, एक तरीका ये है 2/5, और यहाँ कितना हो जाएगा 4/7, तो ये भी आरोही क्रम हो जाएगा, ठीक। नहीं समझ में आई बात, एक तरीका ये हो गया, क्लियर। अब इधर आ जाओ, इसमें छोटी संख्या पूछी है, तो एक तो भाई तरीका एलसीएम निकालो, ठीक, और एक तरीका भाई देखो छोटी निकालने हैं, इसका गुणा करो, 11 11 में 121 और 13 13 में 117 हो गया। अब देखो इसमें कौन छोटा है, छोटी में चाहिए 117 है, इसमें सिर्फ 2 में बता रहे हैं, सिर्फ 2 में, ठीक। 117 छोटी हुई, तो अभी इसमें बड़ी वाली हटा दिया, हमें तो छोटी चाहिए, तो ये हटा दी अभी हमने, क्लियर। अब इसमें लगा दिया, इसमें कितना लगा दिया, इसमें 9 4 36, 11 3 33, अब इसमें छोटी कौन सी है, ये वाली है ना, 33 36 में 33 छोटा है, तो ये वाली हटा दी हमने, क्लियर है। अब कौन बचा, ये बचा, तो अब इसका लगा लो, 7 3 21, 5 को 20, अब देखो 20 और 21 में कौन छोटा है, ये छोटा है 20, तो यानी कि ये वाली संख्या छोटी होगी 5/7, ठीक, ये संख्या छोटी होगी। अगर बड़ी पूछी जाती तो हम लोग बड़ी लेके चलते हैं, क्लियर है, छोटी। अब यहाँ क्या है, यहाँ आरोही क्रम लगा ले, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 5/7, 9/11, 7/8, इधर देखो आरोही क्रम में लगाने हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरीके बताते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लो, इसका डिफरेंस निकाल लो, इसका डिफरेंस निकाल लो, और फिर इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। 2 2 1 का एलसीएम होगा 2, 2 का 2 में भाग किया 1 बार गया, 1 का ऊपर गुणा किया तो 5 आया, 2 का 2 में भाग किया 1 बार, 1 का ऊपर गुणा किया तो 9 आया, 1 का 2 में 2 बार, 2 7 14, ठीक है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, इधर देखो ये बढ़ता हुआ क्रम 5 9 14, ये तो बढ़ता ही हुआ क्रम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यही हो जाएगी 5/7, क्योंकि देखो पहले 5 आएगी, फिर 9 आएगी, फिर 14 आएगी, तो ये बढ़ता ही हुआ क्रम, अकस्मात ये बढ़ता ही हुआ क्रम दिया गया है, ठीक है। ये बात में ध्यान रखने हैं, ठीक। तो ये हो गया आरोही क्रम, आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम, ठीक। एक तो ये तरीका हो गया, और एक वही तरीका है, कौन सा, रामबाण वाला। देखो जैसे 5/7 है, इधर लिख लो, 9/11 है, 7/8 है, ये है। एक तरीका और दिखाया, देखो इधर देखो, 11 5 55 और 9 7 63, इधर हो गया 55, इधर हो गया 63, तो इसमें छोटी कौन हुई, 5/7 हुई, इन दो में छोटी कौन हुई, तो छोटी वाली पहले लिख लो, क्योंकि हमें लाने हैं आरोही क्रम, तो 5/7 लिख ले। अब इसमें देख लो, ठीक है, 9 8 72 और 11 7 77, 77 और 72 में कौन छोटा है, छोटा, क्योंकि इसमें छोटा लाने हैं, क्योंकि आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो इसमें छोटा 72 छोटा है, यानी कि 9/11, क्लियर है। फिर कौन आएगा 7/8, क्लियर। तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, हमने दोनों तरीके बताए हैं, दोनों तरीके बेस्ट हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इधर देखो, इधर इसका डिफरेंस कितना है, 1, इसका डिफरेंस कितना 2, इसका डिफरेंस कितना 2, ठीक है ना, इसका डिफरेंस कितना 2, इनका एलसीएम ले लो 2, ठीक है, एलसीएम ले लो। 1 का 2 में भाग किया 2 बार, 2 का ऊपर गुणा किया 10, फिर 2 का 2 में एक बार जाएगा 1 1 गुणा 6 में इसका गुणा कर दो 6, फिर इसका भी इसमें भाग दिया 1 बार, 1 का ऊपर गुणा कर दिया,
फिर 2 का इसमें भाग दिया एक बार, 1 का ऊपर गुणा कर दिया। हमें क्या पूछा, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। यानी कि पहले देखो 10, 6, 7, 11 में सबसे छोटी लाने पहले, ठीक है। तो ये है 6, 6 मतलब कौन सी वाली, 6/8, 6/8 पहले आएगी, क्लियर है। फिर कौन 6 के बाद 7 आता है, तो यानी कि 7/9 आएगी, क्लियर। फिर कौन सा आता है 11 और 10 में, यानी कि ये आएगी, तो 5/6, ठीक। फिर आएगी 11/13, क्लियर है बात की नहीं। तो ये हो गया आरोही क्रम, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में आई बात करें। एक तरीका भाई क्रॉस वाला, क्रॉस वाला, ठीक कर लोगे, लगाओ। बेस्ट तरीका है, अगर बड़ी संख्या दी जाए, डिफरेंस मान लीजिए ज्यादा है, बात को समझो फिर बुझाओ। जैसे मान लीजिए डिफरेंस बहुत बड़ा दे दिया जाए, तो एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगी ना, तुम ये वाला तरीका सीख लो भाई साहब, समझ जाओ फिर, ठीक। और चैनल नए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो। देखो भाई ये साधारण भिन्न में बदलने हैं, 0.7 उसके ऊपर बार लगा है, ठीक है ना। देखो पहले तो बार समझ लो क्या है। जैसे मान लीजिए 1/3 है, इसका इसमें भाग दिया, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 हो गया, 0.3 मतलब 0.333333 ऐसे आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस 3 के ऊपर हम बार लगा दें, ठीक है ना। बार मतलब समझ गए, कोई भी संख्या जो रिपीट हो उसी के ऊपर बार लग जाता है, आगे छोटी संख्या आ जाती है। आप समझिए क्या है बार मतलब, सही है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक तरीका देखने हैं इधर, ठीक है ना। जितनी संख्याओं पे बार है ना, देखो पॉइंट भी हटाने, बार भी हटाने हैं, और नीचे उतने 9 बढ़ाने हैं। जितनी संख्या पे बार है उतने 9 बढ़ाने हैं, ठीक। बस हो गया, बस। इसी प्रकार ये 0.8 के ऊपर बार है तो 8 लिखो, और नीचे 9, ठीक। एक संख्या पे बार है उतने 9 लगा दो, बस हो गया, क्लियर। अब यहाँ 2 पे है तो 2 कर दो, ठीक है। 2 बार 9 लिख दो। अगर ये कटे तो काट दो, 3 से कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 33 बार 9, ठीक है ना। तो 13/33 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है बात की। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो 0.08 है तो 8/99 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 लिखो, 0 कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। हाँ उतने 9 लिखने नीचे, क्लियर है। अब इधर देख लो, अब यहाँ देखो, अब देखो कहानी शुरू होती है। जब एक संख्या पे बार हो और एक ऐसी हो या 2 ऐसी हो, तब क्या करने हैं, अब समझो भाई साहब। तब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखना है। पूरी संख्या ऐसे लिखने हैं, ठीक। और जिसमें बार नहीं है वो संख्या घटाने हैं, यही वाला पेपर में आएगा क्वेश्चन, ठीक। और जितने पे बार है उतने 9, और जितने पे बार नहीं उतने 0 लगाने हैं। दोबारा देखो, पूरी संख्या लिखने हैं, और जिस संख्या पे बार नहीं था वो संख्या घटानी है इसमें से, और फिर जितनी संख्याओं पे बार है उतने बार 9 लिखने हैं। तो एक संख्या पे बार है तो हमने एक बार 9 लिखा। अगर मान लो 2 बार होता तो फिर हम 2 बार 9 लगाते। आगे सवाल है उसमें बताएंगे, ठीक है ना। और जितने बार नहीं है उतने 0, क्लियर है। इसे घटाए दो, ठीक है। 57 में 5 घटाएंगे तो 52 बच जाएगा, क्लियर है। नीचे कितना है 90, इसे कटे तो काट दो, ना कटे तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। काट दो, इसे 2 से काट दो, 2 से कट जाएगा, 26 दूनी 52, ठीक है ना। और 2 से ये कट जाएगा 45 बार में, तो 26/45 आंसर हो जाएगा, क्लियर है बात की नहीं नहीं, ठीक है ना। 57 में से 5 घटाने हैं, क्लियर। नीचे एक बार 9 एक बार 0, ये वाला देखो। अब यहाँ देखो, देखो बहुत अच्छा सवाल है। 0.925 है और 0.25 पे बार है, देखो दिख रहा है ना, 2 संख्या पे बार है। तो आपको पूरी संख्या लिखनी है, पॉइंट मतलब नहीं है, ठीक। जिसमें बार नहीं वो संख्या घटानी है, और जितनी संख्या में बार है उतने बार 9 लिखने हैं, और जितने पे बार नहीं उतने 0। दोबारा देखो, पूरी संख्या ज्यों की त्यों, जिसपे बार नहीं वो संख्या लिखनी मतलब घटानी है, सही ना। जितनी संख्या में बार है उतने बार 9, और जिस संख्या पे बार नहीं, मान लो एक संख्या पे बार नहीं तो एक बार 0, 2 पे नहीं होता तो 2 बार 0, क्लियर नहीं, क्लियर। घटा दो, 25 में से 9 चला जाएगा, 16 बच जाएगा, ठीक है ना। नहीं समझे, 916 हो गया, 990। इसे कटे तो काट दो, ना कटे तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। काट लो, क्योंकि देखो सम नंबर है, कट जाएगा। 2 चक्कू 8, ठीक। 2 पंचे 10, देखो 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ठीक है। इसे भी काट दो, ठीक है। 2 चक्कू 8, 2 नेम 18, 2 पंचे 10, 498 के 495, 2 चक्कू 8, 19 हो गया, 2 नेम 18, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, ठीक। 11 बच गया था ना, तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, क्लियर। अब ये वाला देखो, पूरी संख्या ऐसी लिख लो, जिसमें बार नहीं वो संख्या घटा दो, और जितने बार है ना उतने बार 9 लिख दो, और जितने पे बार नहीं उतने टाइम्स 0, इसे घटा लो तो 232 हो गया, 232/990, क्लियर है। यानी 990, कटे तो काट दो, नहीं इतना ही छोड़ दो, कट जाएगा, ठीक है ना। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, क्लियर है। ये भी कट जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 नेम 18, 2 पंचे 10, तो 116/495 हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है नहीं, क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार ये देख लो, पूरी संख्या ऐसी लिख लो, जितने पे बार नहीं वो संख्या घटा दो, ठीक है ना। जितनी संख्या पे बार उतने बार 9 लिख दो,
जितने बार नहीं उतने बार जीरो लिख दो। क्लियर है? घटे तो घटा दो, ना घटे तो रहने दो। दो क्या 2 बार लिख दिया सवाल? वही सवाल है यार, कोई बात नहीं, वही सवाल है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट हो